अध्यात्म दीप को हम यहाँ पर सुनने जा रहे हैं। उस महापुराण की रचना श्री व्यास जी के द्वारा हुई। उस महापुराण की रचना व्यास जी के द्वारा हुई, लेकिन उससे ही पहले रचना का क्रम बड़ा ही अद्भुत है। एक प्रश्न के बाद दूसरा प्रश्न। पहले हमने सुना कि भागवत क्यों सुननी चाहिए। अब हम ये सुन रहे हैं कि भागवत कथा का निर्माण कैसे हुआ, भागवत कथा की रचना कैसे हुई। कृष्ण द्वैपायन श्री व्यास जी के द्वारा हुई, ये सबको पता है और ये उचित ही है। लेकिन उससे पहले का क्रम, सबसे पहले स्वयं श्री विष्णु भगवान जी, उन्होंने इस धरा पर इस सृष्टि को दानवों से बचाने के लिए जितने अवतार धारण किए, उस अवतार की वर्णन गाथा सृष्टि के रचनाकार श्री ब्रह्मा जी को सुनाई। सबसे पहले भगवान श्री विष्णुदेव स्वयं अपने अवतार की गाथा का वर्णन सृष्टि के रचनाकार श्री ब्रह्मा जी के पास करते हैं। और ये सब सुनने के बाद श्री ब्रह्मा जी उन्हीं के मानस पुत्र श्री नारद जी को सुनाते हैं। अब देवर्षि नारद श्री ब्रह्मा जी के मुखारविंद से विष्णु भगवान के संपूर्ण अवतार की गाथा सुनते हैं, तो वो अपना अभिप्राय, वो अपना उनका आनंद बोलो सीमा नहीं रहती। वो कहते हैं कि मेरे हाथों में 2400 घंटों बीना रहती है। मैं हर श्वास में, मैं हर मतलब एक मिनट भी नहीं, एक पल भी नहीं कि मैं नारायण के नाम से दूर हुआ हूँ। मेरा तो बस शुरू रहता है नारायण का जाप, लेकिन उस जाप से भी मुझे आनंद नहीं मिला। उतना आनंद मुझे इस कथा को सुनने के बाद मिला। अब जैसे ही ब्रह्मा जी और नारद जी इस कथा के विषय में दोनों आपस में चर्चा करते हैं, तो श्री नारद जी इस निर्णय तक पहुंचते हैं कि अगर मुझे इस कथा सुनने के बाद इतना आनंद मिला, तो क्यों ना ये आनंद सबको मिले। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा। तो जो भी इस कथा को अमर बनाने के योग्य है, जो भी इस कथा को लिखने के योग्य है, उस अधिकारी महात्मा की खोज में लगते हैं नारद जी। और बद्रिका आश्रम में श्री व्यास जी, जैसे ही उनके दर्शन व्यास जी से होते हैं, तो कृष्ण द्वैपायन श्री व्यास जी, जिन्होंने 1,00,000 श्लोकों का महाभारत लिखा, जिन्होंने 4 वेदों का लिखान किया, वो अधिकार संपन्न महात्मा कृष्ण द्वैपायन श्री वेद व्यास जी। और जैसे ही नारद जी उनके साथ भेंट होती है, उनके साथ मिलते हैं, तो नारद जी कहते हैं कि मेरा एक मानस है,
बोलो क्या आप पूरा करोगे? तो कहते हैं हाँ, आप आज्ञा दीजिए, मैं तो पूरा करूंगा। बोलो क्या मानस है आपका? तो कहते हैं कि मेरे परम पिता श्री ब्रह्मा जी ने आज तक इस धरा को बचाने के लिए आज तक जितने भी अवतार श्री विष्णु देव ने इस पृथ्वी पर लिए हैं, उनके सब अवतारों का वर्णन नारद जी का कथन है ये, कि उनके सब अवतारों का वर्णन जब हमने हमारे पिताजी के मुखारविंद से सुना तो हमें लगा कि इस कथा को लिखना चाहिए ताकि ये कथा अमर हो जाए। तो बोले हाँ ठीक है, और इस प्रकार जैसी आपकी आज्ञा, जो भी आपका मानस हो, मैं पूरा करने के लिए तैयार हूँ। और इसी प्रकार अब ये कथा श्री नारद जी वेद व्यास जी को सुनाते हैं। हाँ, हम कथा का क्रम सबसे पहले विष्णु भगवान ब्रह्मदेव को सुनाते हैं, श्री ब्रह्मा जी अपने मानस पुत्र नारद जी को सुनाते हैं, और अब नारद जी श्री व्यास जी को सुनाते हैं, और व्यास जी एक और अधिकार संपन्न जिसे हम कहते हैं श्री गणेश जी, उनको सुनाते हैं। और फिर गणेश जी के द्वारा इस कथा का लिखान होता है। गणेश जी के द्वारा, जो कि बुद्धि की देवता है और जिनको सभी पूजाओं में अग्रस्थान प्राप्त हुआ है। हाँ, पूजा कौन सी भी हो, गृह प्रवेश की हो, कौन सी भी पूजा हो, सबसे पहले पूजे जाते हैं गणेश जी, जो कि बुद्धि के देवता है। हमारे षड चक्रों में, हमारे शरीर के अंदर जो षड चक्र स्थित है, उस षड चक्र में भी श्री गणेश जी का वास है। और इसी प्रकार बुद्धि की देवता जिसको हम मानते हैं, उस गणेश जी के द्वारा इस कथा का लिखान हुआ। 18,000 श्लोकों का निर्माण हुआ। गणेश जी कहते हैं कि मैं तो कथा लिखने के लिए तैयार हूं, बस मेरी एक शर्त है, आपको 24 घंटों कथा कहनी पड़ेगी, मैं 24 घंटे कथा लिखता रहूंगा। व्यास जी सोचते हैं कि ये कैसे संभव है, थोड़ी सी तो विश्रांति चाहिए ना, ये थोड़ा सा तो विश्राम तो चाहिए ना, ये कैसे संभव है? तो व्यास जी एक सुझाव निकालते हैं, और व्यास जी कहते हैं कि ठीक है गणेश, मुझे आपकी शर्त मान्य है, मैं तो आपकी शर्त यहाँ पर ठीक है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। तो गणेश जी व्यास जी को पूछते हैं कि हाँ कहो, कौन सी शर्त है आपकी? ठीक है, मैं तो 24 घंटों तक कथा कहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, जो भी श्लोक मैं आपको बताऊं वो श्लोक लिखने योग्य है या नहीं, ये आपको टटोलना होगा, और लिखने योग्य है वही श्लोक आपको लिखना पड़ेगा। तो जैसे ही कोई कुट अर्थ का, जैसे ही बड़े कठिन अर्थ का श्लोक अगर बताते हैं व्यास जी, तो उसका अर्थ ढूंढने में और उसको सब समझने में गणेश जी को जितना समय लगता है, उतने समय में श्री व्यास जी विश्राम कर लेते हैं। और इसी प्रकार श्रीमद् भागवत का निर्माण हुआ, अपितु श्रीमद् भागवत का लिखान हुआ। व्यास जी के द्वारा बताई गई ये कथा और गणेश जी के द्वारा लिखी गई। 18,000 श्लोक, श्लोक की संख्या है 18,000, और अध्याय, जिसे सेक्शन बोलो, अध्याय तो समझ में आता है ना? हाँ, तो अध्याय है 335 और स्कंद है 12। 12 स्कंद है, अध्याय है 335 और श्लोक संख्या है 18,000। और इसी प्रकार इस श्रीमद् भागवत का निर्माण हमारे उद्धार हेतु
हमारे उत्थान हेतु हुआ है। जो कि सामान्य अति सामान्य नरजीव है, इस सृष्टि पर जो सामान्य अति सामान्य जीव है, हाँ, जो अगर गलती से भी ये कथा सुनता है तो उसको भी मुक्ति की प्राप्ति होती है, वो भी मोक्ष को पाता है। और इसीलिए सबसे परमोच्च पद मुक्ति की प्राप्ति करने हेतु श्रीमद् भागवत का निर्माण हुआ। श्रीमद् भागवत सुनना चाहिए। हाँ, श्री गणेश जी ने लिखा, श्री व्यास जी ने कहा, इतने बड़े श्लोक और इतने बड़े अध्याय और इतना बड़ा ये महापुराण, क्या इतना विशाल स्वरूप इस महापुराण का। और इस महापुराण के अंदर श्री विष्णु जी ने जो 24 अवतार धारण किए हैं, उस 24 अवतारों की कथा, सम्राट चक्रवर्ती राजाओं का चरित्र, और जो भी सद्भक्त हुए हैं, उन सारे सद्भक्त को मुक्ति कैसे मिली, उन सारे सद्भक्तों का भी चरित्र इसमें समाविष्ट है। 12 स्कंद में 12वां तो मतलब थोड़ा सा अलग रखिएगा, 11 स्कंद की चर्चा करेंगे। तो 11 स्कंद में जितने भी सम्राट चक्रवर्ती राजा हुए हैं इस धरा पर, उस सारे राजाओं का चरित्र, उसके साथ श्री विष्णु देव ने जितने भी अवतार धारण किए, 24 अवतारों का वर्णन। आज तक तो कलयुग के अंत में जो अवतार होने वाला है, उस अवतार का नाम है कल्कि अवतार, और उस अवतार का भी वर्णन इस ग्रंथ में आया है, इस महापुराण में आया है कि शांबल गांव में विष्णुयश ब्राह्मण के घर ये कल्कि अवतार होगा कलयुग के अंत में। इसका भी वर्णन इस महापुराण में आया है। अब भगवान श्री विष्णु जी के 24 अवतारों की कथा, सम्राट चक्रवर्ती राजाओं का चरित्र, जितने भी सद्भक्त यहाँ पर हुए हैं, उन सारे सद्भक्तों का चरित्र यहाँ पर आया है कि जिन्होंने परमात्मा को प्राप्त कर लिया, जिन्होंने परमात्मा के सानिध्य में मुक्ति को प्राप्त कर लिया, उन सारे सद्भक्तों का चरित्र इस श्रीमद् भागवत की महापुराण में समाविष्ट है। हमें क्या करना है? उन सारे चरित्र को सुनने के पश्चात हमें भी संकल्प करना है, हर एक कथा से हमें भी प्रेरणा लेनी है। कथा सुनी, झांकी देखी, यहाँ पर नाच गाना हुआ, प्रसाद लिया और निकल पड़े घर, हाँ, ये नहीं होगा। हाँ, ये तो बस कथा का ये बाहरी स्वरूप है, लेकिन कथा का अंतरंग जानना चाहते हो, कथा का अभ्यास अगर करना चाहते हो, कथा का चिंतन अगर करना चाहते हो, तो क्या करना पड़ेगा कि जो जो कथा हम सुनेंगे, उस कथा से हमें जो जो सीख मिलती है, उस कथा से हमें जो जो प्रेरणा मिलती है, उस प्रेरणा का अवलोकन हमें हमारे जीवन में करना है। तभी कथा का फल प्राप्त होगा प्यारी आत्माओं। हाँ, तभी कथा का फल प्राप्त होगा। आप कहोगे कि नहीं मुझे कथा सुननी है, आप यहाँ पर आओगे, कथा सुनोगे, बड़े चाह से कथा सुनोगे, हाँ, बड़े भाव से कथा सुनोगे, लेकिन कथा सुनने के बाद पंडाल के बाहर गए, फोन की घंटी बजी, हाँ, तो जो भी कथा सुनी है वो निकल गई बाहर, हाँ, और लग गए अपने काम धाम में, तो कथा का फल प्राप्त नहीं होगा, चाहे जितनी कथा सुन लो। हाँ,
चाहे जितनी कथा सुन लो। ऐसी मान्यता है कि कथा व्यथा मिटाने के लिए सुनी जाती है। फिर से एक बार सुनना, हाँ, कथा व्यथा मिटाने के लिए सुननी चाहिए। अगर कथा सुनते हो तो व्यथा मिटनी ही चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं कि कथा सुनने के पश्चात व्यथा शुरू हो जाए। हाँ, हमारा ऐसा है कि हम कथा सुनते हैं और हमारी व्यथा शुरू हो जाती है। पैर सिकुड़ गए, हाँ, कैसे क्या बैठे, अब 1 घंटा भी नहीं होगा। सोच तो रही थी मैं 7 दिन तक कथा सुननी है, कैसे बैठना होगा मुझसे। हाँ, हमारी तो कथा सुनने के लिए आए जब से व्यथा शुरू हो गई। हाँ, जबकि व्यथा मिटाने के लिए कथा सुननी है। हाँ, कथा यहाँ पर बहुत सारे प्रसंग हमें सुनने हैं। यहाँ पर बहुत सारे सद्भक्तों का चरित्र हमें सुनना है। यहाँ पर भगवान श्री विष्णु जी के अवतारों की चर्चा हमें करनी है और उन सारे प्रसंगों से हमें ये सीख पानी है, हमें ये प्रेरणा लेनी है कि उस प्रेरणा का अवलोकन हम हमारे जीवन में कर सकेंगे। हाँ, ये संकल्प लेकर अगर आप कथा सुनने के लिए बैठोगे तभी तो कथा का फल पाओगे। हाँ, अपितु यही कथा का फल है। हाँ, कथा इसीलिए सुनी जाती है, कथा कीर्तन सत्संग का श्रवण पान, और इसीलिए तो बार बार कथा का आयोजन, इसीलिए तो बार बार सत्संग का आयोजन। हाँ, इसका उद्देश्य यही है कि उस कथा का अवलोकन हम हमारे जीवन में कर सके और हमारा जीवन जो आज कलयुग में इधर उधर भटका है, हाँ, हमारा जीवन कलयुग में जो अंधकार की तरफ जा रहा है, उस अंधकार की तरफ ना जाते हुए हम एक ज्ञान के दीप के पास, हम एक ज्ञान के उजाले के पास आ जाए। इसीलिए तो कथा का आश्रय चाहिए, इसीलिए तो कथा के आश्रय में आना चाहिए। और जो भी कथा के आश्रय में जीता है, जो भी कथा के आश्रय में रहता है, उसके ऊपर निसंदेह परमात्मा की कृपा तो होती ही होती है। बस एक बार आप कथा के आश्रय में आ जाओ, एक बार आप कथा का आश्रय स्वीकार करो बस। हाँ, एक बार कथा का आश्रय स्वीकार करो। आप कथा का आश्रय स्वीकारते हो तो आपको तो उसको स्वीकारना ही पड़ेगा। हाँ, वो तो परमात्मा, वो तो दयालु है, दया के सागर है, वो तो आपको क्यों नहीं स्वीकारेंगे। जब आपने स्वीकार किया उनका आश्रय, उनकी सनिधि जब आप स्वीकार करते हो तो आपकी सनिधि भी आपका सब कुछ, हाँ, आपके जीवन का भार सब कुछ वो स्वीकार जरूर करेंगे। और इसीलिए जिसे हम कहते हैं साक्षात्कार, हाँ, जिसे चमत्कार नहीं कहा, शब्द की तरफ ध्यान दीजिएगा, जिसे हम कहते हैं साक्षात्कार। इस विषय की चर्चा तो हमने बहुत की, इस विषय के बारे में तो बहुत ग्रंथों में पढ़ा। क्या होता है साक्षात्कार? हाँ, क्या होता है साक्षात्कार? क्या है भगवान का दर्शन? और इस बात की चर्चा तो हमने बहुत की, लेकिन शायद आज तक अनुभव ना किया हो। तो इसी बात का अनुभव करने के लिए कथा सुननी है। हाँ, अब साक्षात्कार में तो बहुत बैठ चुके, हाँ, लेकिन यहाँ पर परमात्मा की सनिधि का साक्षात्कार अनुभव करने के लिए हमें कथा सुननी है। श्याम से मिलने का सत्संग ही बहाना है,
श्याम से मिलने का सत्संग ही बहाना है। मिल जाए सावरिया, मिल जाए सावरिया, मेरा रिश्ता पुराना है। श्याम से मिलने का सत्संग ही बहाना है। हरि बोल। जैसे ही परीक्षित राजा को श्री शुकदेव कथा सुनाते हैं। अब परीक्षित राजा को कथा क्यों सुननी पड़ी और श्री शुकदेव जी ने ही क्यों सुनाई, इस बात का पूरा विस्तार से वर्णन कथा के क्रम के अनुसार आएगा। अभी तो हमें प्रसंग को समझना है। श्रीमद् भागवत की महिमा हम सुन रहे हैं। आज प्रथम पुष्प का श्रवण पान हम कर रहे हैं यहाँ पर, और इसी पहले दिन श्रीमद् भागवत की महिमा का गान, श्रीमद् भागवत के महात्म्य का गान, यही परंपरा है। और उसी परंपरा का निर्वाहन करते हुए हम आज का ये सत्र श्रवण कर रहे हैं, ये सत्र सुन रहे हैं। तो जैसे ही परीक्षित राजा कथा सुनने के लिए विराजते हैं, श्री शुक जी उन्हें कथा सुनाते हैं। उसी क्षण वहां पर देवों के राजा इंद्रदेव आते हैं और इंद्रदेव स्वर्ग से आते हैं और इंद्रदेव पूछते हैं शुकदेव को कि यहाँ पर कथा का आयोजन किस लिए हुआ, यहाँ पर कथा ये परीक्षित क्यों सुन रहा है। तो शुकदेव बताते हैं कि परीक्षित के पास तो अभी 7 दिन बचे हैं। अब 7 दिन में मुक्ति उसको चाहिए, और 7 दिन में मुक्ति दिलाने वाला यही एक दिव्य शास्त्र है जिसका नाम है श्रीमद् भागवत। और इसीलिए परीक्षित यहाँ पर श्रीमद् भागवत की कथा सुन रहे हैं, और इसीलिए इसी कारणवश इस कथा का आयोजन यहाँ पर है। तो हाँ, तो एक प्रस्ताव रखते हैं स्वर्ग से पधारे हुए देवताओं के राजा श्री इंद्र शुकदेव जी के सामने कि हमारे स्वर्ग में कहते हैं अमृत है, स्वर्ग में अमृत है, और जो भी अमृत का पान करता है बस वो अमर हो जाता है। तो इंद्रदेव कहते हैं कि हमारे स्वर्ग में जो अमृत है वो अमृत मैं लेकर आता हूं, आप इस परीक्षित को पिला दो, इस परीक्षित को दे दो। परीक्षित राजा को मुक्ति ही क्या, वो तो अमर हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने वो तो अमृत का पान करेंगे। मुक्ति ही क्या, वो तो अमर हो जाएंगे। और इसीलिए स्वर्ग से लाया गया अमृत मैं आपको देता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है
अमृत के बदले, इस अमृत के बदले आपको ये कथा स्वर्ग में करनी पड़ेगी। हाँ, इस अमृत के बदले आपको ये कथा स्वर्ग में करनी पड़ेगी। तो श्री शुकदेव कहते हैं कि हे इंद्र, ऐसा नहीं हो सकता, ये संभव ही नहीं है। बोले क्यों? स्वर्ग में, जहां पर इतना ऐशो आराम, जहां पर इतनी सारी सुविधा, हाँ, इतनी बड़ी फैसिलिटीज स्वर्ग में, और स्वर्ग में आपको कथा सुनाने का अवसर मिल रहा है, और जो कि अमृत आपको परीक्षित राजा को देना है या परीक्षित राजा को पिलाना है, वो तो उनको पिलाते पिलाते आप भी उसका सेवन पान कर सकते हो। हाँ, परीक्षित राजा ही नहीं, आप भी अमर हो जाओगे। लेकिन ये कथा स्वर्ग में करो। तो क्या कहते हैं श्री शुकदेव? शुकदेव कहते हैं कि ये कथा कदापि स्वर्ग में नहीं हो सकती। बोले क्यों? स्वर्ग में तो इतना बड़ा ऐशो आराम है और हर किसी के मन में लालसा रहती है कि मैं स्वर्ग में पहुंच जाऊं। हाँ, और आपको तो ये अवसर मिला है, फिर भी नहीं। बोले नहीं, कदापि नहीं, ये असंभव है। बोले क्यों? स्वर्ग में रहने वाले देवताओं को कथा सुनने का अधिकार ही नहीं। हाँ, तो इंद्र कहते हैं, इंद्र पूछते हैं कि स्वर्ग में रहने वाले जीवों को कथा सुनने का अधिकार नहीं है, तो अधिकार किसे है? किसे अधिकार है कि ये कथा सुन सके? तो शुकदेव कहते हैं कि जो इस धरा पर सामान्य अति सामान्य जीव है, जो कि कष्ट करता है, हाँ, गृहस्थी है, प्रपंची है, दिन रात कष्ट में डूबा रहता है, कष्टमय जिसका जीवन है, दुखमय जिसका जीवन है, और इतना कष्ट होने के बाद भी, इतना दुख होने के बाद भी थोड़ा सा अवसर अगर मिल जाए तो वो अपना कीमती समय परमात्मा के भजन में लगा देता है। वो सामान्य जीव को कथा सुनने का अधिकार है। हाँ, स्वर्ग में रहने वाले, ऐशो आराम के साथ जीने वाले लोगों को, जीवों को कथा सुनने का अधिकार कदापि संभव नहीं। हाँ, मिल ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकती कथा स्वर्ग में। तो इंद्र कहते हैं अमृत के बदले, इंद्र कहते हैं अमृत के बदले, अमृत, बोले अमृत के बदले तो कथा हो सकती है नहीं। हाँ, बोले तेरे अमृत से भी ज्यादा इस कथा में पावर है। हाँ, इस कथा में सामर्थ्य है। बोले कैसे? तो शुकदेव समझाते हैं कि स्वर्ग में जो अमृत है वो है कांच का टुकड़ा। हाँ, और ये कथा का जो अमृत है वो है हीरा। हाँ, वो है रत्न। कांच का टुकड़ा स्वयं प्रकाशित नहीं हो सकता, लेकिन रत्न तो, हीरा तो स्वयं प्रकाशित होता है। और इसीलिए तो इंद्र फिर भी समझने के लिए तैयार नहीं। तो शुकदेव कहते हैं कि तुम्हारे अमृत में कितना पावर है अमर करने का, जीव को अमर करने का। हाँ, जो भी जीव अमृत का पान करता है वो अमृत के पान से अमर हो जाता है। बोले इतना ही सामर्थ्य कि एक बार एक समय में जो अमृत का पान करेगा बस वही अमर हो जाएगा। लेकिन श्रीमद् भागवत की कथा में इतना सामर्थ्य है कि एक समय में ही जितने जीव यहाँ पर कथा का आश्रय लेंगे और जितने जीव एक साथ यहाँ पर कथा में जो नामामृत
कथा में जो ज्ञान का अमृत यहाँ पर प्राप्त होगा, उस नामामृत का सेवन करेंगे, उस ज्ञान के अमृत का सेवन करेंगे, परमेश्वर के भक्ति का अमृत यहाँ पर सेवन करेंगे, वो एक समय में ही सबके सब मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। इतना बड़ा सामर्थ्य इस भागवत की कथा में है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। हाँ, एक समय में एक ही बार जो भी इस कथा का आश्रय लेता है, बस। हाँ, और इसीलिए ये तो हमें, ये प्रश्न का हमारा क्रम भी है। यहाँ तीसरे प्रश्न का उत्तर हम इस प्रसंग में से, हमारा तीसरा प्रश्न है कि कथा सुनने का अधिकार किसे है। पहला प्रश्न था हमारा कि कथा क्यों सुननी चाहिए। हमारा दूसरा प्रश्न था कि कथा का निर्माण कैसे हुआ। और हमारा तीसरा प्रश्न है कि कथा सुनने का अधिकार किसे है। जो जीव इस धरा पर रहते हैं, वो सारे जीवों को कथा सुनने का अधिकार है। जिनका जीवन कष्टमय है, जिनका जीवन दुखमय है, लेकिन इतना कष्ट मिलने के बाद भी, इतना दुख मिलने के बाद भी वो अपने परमात्मा का ही भजन करते हैं, अपने परम पिता जगदीश्वर के साथ ही एक निष्ठ रहते हैं। उन सारे जीवों को कथा सुनने का अधिकार है। हाँ, अब बारी आती है, अब प्रसंग आता है। अब थोड़ा सा यहाँ पर क्या है ना, अब अभ्यास ही बोलती हूँ इसे, कि पहला दिन है, सब कुछ समझना है, और इसीलिए थोड़ा सा अभ्यास है। मतलब आप कहोगे कि कथा तो शुरू हो गई, लेकिन ये क्या, एक के बाद एक, तो कथा, हाँ, कथा हंसने के लिए थोड़ी है। हाँ, कथा हंसने के लिए नहीं है, कथा हमारे मनोरंजन हेतु नहीं है, कथा हंसने के लिए नहीं है, कथा हमारे मनोरंजन हेतु नहीं है। तो कथा किस लिए है। हाँ, श्री डोंगरे महाराज नाम सुना है। हाँ, जिन्हें शुकदेव के अवतार कहते हैं, जो शुकदेव के अवतार है। शुकदेव के पश्चात सबसे पहले श्रीमद् भागवत की कथा का गान जिन्होंने इस धरा पर किया, वो जो गुरु है डोंगरे महाराज, परम पूजनीय, वो डोंगरे महाराज जी कहते हैं कि श्रीमद् भागवत की कथा हंसने के लिए नहीं है, श्रीमद् भागवत की कथा विनोद नहीं है, श्रीमद् भागवत की कथा उपहास नहीं है, श्रीमद् भागवत की कथा टाइम पास नहीं है, श्रीमद् भागवत की कथा हमारे मन का रंजन करने के लिए नहीं है। तो श्रीमद् भागवत की कथा रोने के लिए है। हाँ, किसके लिए रोना है। हाँ, किसके लिए रोना है। खुद के लिए नहीं। आज तक खुद के लिए तो बहुत बार रो पड़े। हाँ, बेटे के लिए, बेटी के लिए, पुत्री के लिए, रिश्तेदारों के लिए। हाँ, आज तक बहुत बार हम रो लिए, लेकिन क्या भगवान के लिए रोए हो आज तक। हे ठाकुर जी, हाँ, हे प्राणेश्वर, प्राणाधार, जगदीश्वर, हे भगवान श्री कृष्ण, मैंने जो जो मांगा वो आपने मुझे सब कुछ दे दिया, लेकिन मैंने आपको ये भी नहीं पूछा कि मुझे देने के लिए आपको कष्ट उठाना पड़ा, मुझे देने के लिए आपको क्या आपका शेड्यूल इधर उधर करना पड़ा। मैंने तो पलटकर आपको ये भी नहीं पूछा। हाँ, बस मैं आपको मांगता गया और आप मुझे देते गए। हाँ, पोस्ट ऑफिस का भी एक रूल है, आपके घर अगर कोई लिफाफा आए, हाँ,
या कोई आपके घर आपको एक आध बार कोई लिफाफा भेजे, तो जो आपके घर लिफाफा भेजता है, जैसे ही आपको वो लिफाफा मिलता है, तो जिसने भेजा आपकी सिग्नेचर की एक रिसिप्ट जिसने भेजा उसको वापस मिलती है। उसको एक्नॉलेजमेंट कहते हैं, हाँ, उसको रिसिप्ट कहते हैं। पोस्ट ऑफिस का भी रूल है। लेकिन हम देखो ना, हम तो मांगते गए मांगते गए मांगते गए, हाँ, लेकिन रिसिप्ट कब दोगे? छोड़ो रिसिप्ट की बात, लेकिन इस बात की धन्यता तो व्यक्त करो प्यारी आत्माओं कि मैंने जो तुझे मांगा है जगदीश्वर मुझे प्राप्त हुआ। इस बात की धन्यता तो व्यक्त करो, हाँ। परम पूजनीय श्री डोंगरे महाराज जी कहते हैं कि इसलिए धन्यता व्यक्त करने के लिए ही, उस जगदीश्वर को धन्यवाद देने के लिए ही, उस जगदीश्वर का आभार प्रकट करने के लिए ही ये कथा का पंडाल है, हाँ, ये कथा का पंडाल है। आज तक भगवान के मंदिर में हम गए, कितनी बार गए, कितनी बार मत्था टेका, जो भी मन में आया वो भगवान को मांगा। कितनी बार हमारे जीवन में प्रसंग आया कि हम मंदिर में जाकर फूट फूट कर रोए भी, हाँ, लेकिन खुद के लिए रोए, खुद के स्वार्थ के लिए रोए, हाँ, भगवान के लिए नहीं रोए। आज तक भगवान के लिए नहीं रोए, हाँ। और इसीलिए तो भागवत की कथा है, इसीलिए तो कथा का श्रवण पान करना है कि ये अवसर मेरे जीवन ने, ये अवसर मेरे इष्ट देव ने, ये अवसर मेरे आराध्य देव ने मुझे प्राप्त किया कि कथा में आकर बैठो, और कथा में आकर बैठने के बाद उस जगदीश्वर के प्रति आभार प्रकट करो, हाँ, उस जगदीश्वर के प्रति आभार प्रकट करो। इतनी शक्ति हमें देन दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देन दाता, मन का विश्वास कमजोर हो। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देन दाता, मन का विश्वास कमजोर होना।
हम अंधेरे में है रोशनी दे, खो न दे खुद को ही दुश्मनी से। हम सजा पाए अपने किए की, मौत भी हो तो सहले खुशी से। कल जो गुजरा है फिर से न गुजरे, आगे वाला वो कल ऐसा हो। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देन दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो।